किसी संयुक्त परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। लड़कों का विवाह हो चुका था, उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थी। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थी। वे चाहती तो सब मिलकर घर का काम काज अच्छी तरह से कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में न बनती थी। वे एक दूसरे से जला करती थी और घर के काम काज में जी चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती थी कि उसके कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनकी तो में हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़की की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को उस क्षुब्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जिठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह सकूंगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिसके कारण मेरा यह घर में विवाह हुआ। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया मानो उसे कोई सांत्वनापूर्ण शब्दों में कह रहा है, बेटी घबरा मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तो जैसी लड़की की ही यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कलह का मूल कारण जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जिठानियों तथा नंदों ने आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और नंदे ऊपर का काम करती थी और बहुएं पारी पारी से भोजन बनाते थे। अन्य सभी कामों के लिए भी पारी बांट ली गई थी, परंतु उनमें से दैवत कोई बीमार हो जाती तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती। ये उस पर बहानेबाजी का आरोप लगाती और अनेक प्रकार के अपेक्ष करती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज आती तो सबकी सब यह चाहती कि अच्छी से अच्छी चीज अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज तक की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरी को फूक खोटी खरी सुनाती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जिठानी के पास गई। उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की पारी थी। उसने जिठानी से कहा, जिठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ, मेरे रहते आप रसोई बनाए, यह उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभाल करनी पड़ती है। मेरे जिम्मे और कोई काम है नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की पारी मुझे दे दे। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जिठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। वह बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन है। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो। आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जिठानी जी, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करें। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगी तो आगे जाकर मैं किसी काम की न रह जाऊंगी। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रही हैं। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जिठानी और अधिक उसकी बात को न टाल सके। उसने अपनी पारी उसे दे दी। उस प्रकार क्रमशः उसने सभी जिठानियों से अन्य विनय करके उन सबकी पारी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती, बल्कि उसे इसमें बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दुनिया उत्साह के इस काम को करने लगी। वह रसोई में बहुत अच्छी बनाती और फुर्ती से बनाती। बात की बात में बहुत सी सामग्री तैयार करनी थी।
यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाते तो वो उकताती न थे, उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराते, क्योंकि वो इसमें अपना लाभ समझते थे। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी तूने यह क्या किया, सबकी पारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरे माता पिता ने मुझे यह शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहे। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मानुषी का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियां लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियां दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियां लेकर अपनी सबसे बड़ी जिठानी के पास गई और विनय पूर्वक बोली, जिठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियां दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियां अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा आसान मानूंगी। जिठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे स्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करने उसने 2-2 साड़ियां अपनी अन्य जिठानियों को तथा 2 अपनी सास को दी और एक-एक साड़ी अपने नंदों को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार की भी सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माताजी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती। शरीर की भांति वस्त्र आदि भी क्षण भंगुर है। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फंसाहट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगाना इन सबका सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये नष्ट हो जाएगी। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गाने तैयार करा के दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गानों को भी अपनी चारों जिठानी और नंदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी न रखा। पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार उसने अपने साथ उस व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने बड़ी जिठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना, यह तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझकर बोल उठी, सास जी, आप यह कह रही है, आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है। इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कर रही हैं? सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने, कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्म द्वार में सहायक है, हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगई और क्या होगी। इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूंगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं। सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहा तो सबकी सब काम से जी चुराती थी और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने की एक प्रकार से सुख एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी से अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू का विवाह काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेंगे, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर
स्वयं गेहूँ पीस लिया करो। इसमें कई लाभ है। जो आटा बाजार से आता है वह प्रायः पुराने भुने हुए गेहूं का होता है। उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों में जो आटा पीसता है उसका सार मारा जाता है। वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जेठानी ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया। अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश किया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिया और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था और मन उत्साह से भरा था। काम करने का अभ्यास था। बाद की बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या? बहू ने गदगद स्वर में कहा, माता जी, जिठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसलिए मुझे आत्म कल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहाँ आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ आटा पीसने से 6 ही महीनों में काम बंद हो जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है। आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है तथा शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयकर है। आशा है आप मेरे इन काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सारगर्भित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं ही उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया था, वहाँ सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहू ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब की सब काम से जी चुराती थी, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींच कर लाने का काम अपने जिम्मे दे दिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता तो उससे पहले यह सारा काम स्वयं कर लेती। सास ने उसे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वरों में कहा, माता जी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ेगा, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहते। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सामने सास, बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने का काम करने से 6 महीने में आत्म कल्याण होता, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीने में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सबकी अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहू ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था अब पानी भरने लायक नहीं, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उत्तर दिया, क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मारने का काम अपने जिम्मे लिया। सास ने इस पर आपत्ति की और बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी के 5 रुपए बचाओगे, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाए, मेरा अंतकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है। बर्तन मारने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीनों में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दे जब किसी रोगी की तृप्ति विषाग उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है।
अवश्य ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्यों में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई। वो अभी बर्तन मारने के काम उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मार सकती हूँ, फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बबुएं उसी काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। काम काज की जो पारी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वहीं आगे से आगे काम को तैयार रहती। सब में परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कला और शांति एक छत्र साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ के स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वे उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी देखा देखी वे सब भी आलसी छोड़ चले। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी कर्तव्य परायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्राय चढ़ता रहता था, वहाँ अब काम के अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने के कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब वे सब के सब एक दूसरे का काम छीनकर करने लगे। जहाँ पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ अब दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि यह सब परिवर्तन छोटे बहू के सद्भाव, सद्विचार और चेष्टाओं का सत्फल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले गांव नगर भर का सुधार कर देती। संत की ऐसी ही महिमा है। सभी माता बहनों को इस आध्यात्मिक से शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत ले लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे अनेकों वाक्य मिलते हैं जिनसे यह बात की पुष्टि होती है। श्री भगवान कहते हो, कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है।